हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू संघर्ष विद बी चैनल में। और आप सब कैसे हैं बताइए? सब बढ़िया बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री का है और 12th है। एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा जो एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ठोस जो है क्या होता है। और ठोस अवस्था जो है वो ठोस अवस्था किसके अंतर्गत आता है? तो पदार्थ जो है, तो पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था कितने होते हैं? तो पदार्थ के भौतिक अवस्था होते हैं 3 होते हैं। पदार्थ के भौतिक अवस्था 3 होते हैं। और इसमें पहला जो होता है वो है आप लोगों का ठोस है, और दूसरा क्या है? द्रव है, और तीसरा क्या है? तो तीसरा है आपका गैस। ये मुख्यतः होते हैं, जिसमें आप लोग देखे होंगे ठोस को सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में, और द्रव को लिक्विड कहते हैं, और गैस को गैस कहते हैं। ये सब सामान्य बातें हैं जो आप सब जानते हैं। इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। मुख्यतः जो है 3 रूप होते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके प्रकार होते हैं यहाँ। चलिए डिटेल में चलते हैं, वही चलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे अध्याय 1 है। अध्याय 1 में ठोस अवस्था है। इंग्लिश में ठोस को कहते हैं सॉलिड स्टेट। अवस्था मतलब स्टेट है, और ठोस मतलब सॉलिड है। मुख्यतः पदार्थ की कितने अवस्था होते हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं। पहला जो होता है वो आपका ठोस है। ठोस को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, एस से दर्शाते हैं। और द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं, एल से दर्शाते हैं। और गैस को क्या बोलते हैं? तो गैस को बोलते हैं गैस, जी से दर्शाते हैं। इसमें अगर ठोस को समझे तो ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के क्या होते हैं? ठोस के जो अणु होते हैं वो बेहद पास पास होते हैं। ठोस के अणु बेहद पास पास एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए होते हैं और बेहद पास पास होते हैं। इस तरह से ये जो है ठोस है, जिसमें अंतराण्विक जो दूरी है, अणु के बीच में जो दूरी है बेहद कम होते हैं, और अंतराण्विक बल भी बहुत अधिक होते हैं। ये ठोस के बारे में है। इसी तरह से हम लोग समझ जाते हैं किसको? द्रव को। तो द्रव को अगर देखें, ये क्या है? आपका ठोस है। द्रव को अगर देखें तो द्रव के जो अणु होते हैं थोड़ा सी दूर दूर होते हैं, थोड़ा सी दूर दूर होते हैं। ये थोड़ा सी दूर दूर इस तरह से होते हैं। ये किसके लिए है? द्रव के लिए है। गैस के अणु की बात करें तो गैस के अणु बेहद दूर दूर होते हैं। ये गैस के अणु जो है, एक अणु यहाँ है, मान के चलिए एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ। इस तरह से ये जो गैस के अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरह से ये पदार्थ की अवस्था में तीनों अवस्था का इस संक्षिप्त में क्या है? परिचय है। आप लोग एक काम करना, एक पानी बॉटल लेना, और पानी बॉटल लेने के बाद में मान के चलिए उसमें फुल मात्रा में है पानी बॉटल, पानी जो है उसमें फुल भराया है। उसको थोड़ा से आप लोग ना पी लेना, उसके बाद थोड़ा से खाली कर लेना। और खाली करने के बाद जैसे कि इस तरह से है पानी बॉटल है, ये पानी बॉटल में मान के चलिए इस तरह से पानी क्या है? भरा गया है, पूरी तरह से पानी भरा गया है। अब इसमें हम लोग मान के चलिए इस हिस्से से पूरे पानी को खाली कर देते हैं बॉटल से। तो इसमें आप लोगों को तीनों अवस्था जो है दिखाई देगा। पानी जो यहाँ पर अगर थोड़ा से बचा है वो कौन सी अवस्था हो जाएगा? द्रव अवस्था। बॉटल जो है, प्लास्टिक जो है, वो कौन सी अवस्था हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ठोस अवस्था। और इस तरह से जो खाली एरिया यहाँ से यहाँ खाली जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका गैस अवस्था। इस तरह से आप लोग साधारण जो उदाहरण है उससे समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और आता है अंतराण्विक बल। तो अंतराण्विक बल किसे कहेंगे? ये बल पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं या आयनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती है तथा इन्हें समीप रखने की प्रवृत्ति रखती है। समीप रखने की प्रवृत्ति रहती है। अंतराण्विक बल यहाँ देखिए ठोस है, तो ठोस के जो अणु है, ठोस के अणु के जो एकदम पास पास है, बेहद नज़दीक है, ये अंतराण्विक बल के कारण ही है। इसके दूरी क्या है? तो दूरी एकदम कम है। इसमें दूरी क्या है? अधिक है। इसमें दूरी बहुत अधिक है, और अंतराण्विक बल जो है इसमें नहीं है। इस तरह से है।
अच्छा, इसमें ठोस के दो प्रकार होते हैं, पहला क्रिस्टली ठोस और दूसरा है अक्रिस्टली ठोस। तो क्रिस्टली ठोस को पहले समझ जाते हैं। इसमें लिखाया है कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण जैसे क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ये सब त्रिविम में होते हैं। त्रिविम मतलब 3D आकार के होते हैं और एक नियमित क्रम में होते हैं। नियमित क्रम मतलब लगातार, एक नियमित क्रम कहा जाए तो ये जो है एकदम पास 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 होते हैं, लेकिन एक ही लाइन में होते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है, नमक, लोहा है, चांदी है, तांबा है, सल्फर है, ये सब क्रिस्टली ठोस के उदाहरण हैं। इसके अणु, परमाणु, आयन सब त्रिविम में एक नियमित क्रम में होते हैं। नियमित क्रम कहा जाए तो ये देखिए इस तरह से सभी एक ही लाइन में हैं और एक गोला या एक ठोस के बाद में कोई दूसरा है, फिर से उसी क्रम में तीसरा है, फिर से 3 पंक्ति है तो तीनों पंक्ति में एक नियमित क्रम में है, लगातार है और एक अच्छी लाइन से है, एक ही लाइन में है। इस तरह से अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग क्रिस्टली ठोस कहते हैं। अक्रिस्टली ठोस किसे कहेंगे? तो अक्रिस्टली ठोस में इसमें देखते हैं परिभाषा, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है रबर है, कांच है, प्लास्टिक है आदि। तो अक्रिस्टली ठोस में अभी पढ़े हैं कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं होते हैं। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें नियमित क्रम में है तो इसको क्रिस्टली ठोस कहेंगे, और यहाँ नियमित क्रम में नहीं है। देखिए इस तरह से ये जो है एक टेढ़ा है, फिर से इधर गया है, फिर से इधर गया है, फिर से इधर है, तो ये नियमित क्रम में नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अक्रिस्टली ठोस। उदाहरण बता सकते हैं, रबर है, कांच है, प्लास्टिक है आदि। उसके बाद इसमें आता है वो है आप लोगों का क्रिस्टली जालक या फिर क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे? तो मान के चलिए हम लोग यहाँ एक समझते हैं, जैसे कि एक उदाहरण बता देता हूँ। इसमें एक उदाहरण है, मान के चलिए कोई मजदूर है, कोई मजदूर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको कहते हैं मिस्त्री वगैरह कहते हैं, जो मकान वगैरह बनाते हैं। अब वो मकान बना रहे हैं, अब उसमें मान के चलिए ईंट के बिना तो मकान नहीं बनता, ईंट लेंगे तो इस तरह से ईंट लेंगे। अब वो जो एक ईंट है, वो ईंट को वो मजदूर जो है, वो मिस्त्री जो है, कितने प्रकार से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं? तो एक ईंट को वो मजदूर इस तरह से कई प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इस मतलब आगे की ओर ऐसे छोटे वाले, या फिर इस तरह से ऐसे बड़े वाले, फिर से इसी छोटे, फिर से इसी बड़े, इस तरह से कोई मजदूर है वो मकान बनाता है, किसके सहायता से? ईंट की सहायता से। तो एक ईंट को कितने प्रकार से रख सकते हैं? तो कई प्रकार से उसको एक विशेष व्यवस्था के द्वारा वो मकान बना सकते हैं एक ईंट से। तो इस तरह से अगर ईंट से मकान बनाया है तो ये जो ईंट है इसकी मान के चलिए कोई भी ठोस है। अब इसके लिए इस ईंट की जो बनी है संरचना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरे मकान को क्या कहेंगे? तो ध्यान में रखना, पूरे मकान को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। पूरे मकान को क्रिस्टल जालक कहेंगे। और केवल एक ईंट को देखिए, एक ईंट कितने प्रकार से कितने जगह व्यवस्थित हुए हैं? तो एक ईंट जो है वो कितने प्रकार से कितने जगह व्यवस्थित हुए हैं? ये देखिए, कई जगह एक ईंट को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, कई प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ईंट जो है यहाँ बार बार आया है, बार बार आया है, तो बार बार यूज होने वाले जो है ना, उसको हम लोग कहेंगे इकाई सेल। बार बार जो पुनरावृत्ति हुई है, बार बार इसमें आया है, उसको हम लोग कहेंगे इकाई सेल। और ईंट के बार बार रखने से, बारंबार पुनरावृत्ति से जो 3D आकृति बनी है, उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल जालक। ठीक है, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ परिभाषा को। क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे? तो किसी क्रिस्टली ठोस की आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में रहते हैं
त्रिविम आकृति नियमित, त्रिविम आकृति मतलब 3D उभरे हुए नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। कितना सरल है, एकदम सरल है। आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया होगा। कोई भी क्रिस्टली ठोस ले लीजिए, जैसे कि ये क्रिस्टली ठोस है। अब इसमें अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। इसकी एक विशेष व्यवस्था द्वारा इन बिंदुओं को क्या कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है। तब इससे जो बनने वाले जो है, जैसे कि यहाँ पर ये मकान बन गया है, एक ईंट को लिए है, कई प्रकार से कई जगह जोड़े हैं, तब इससे मकान बन गया। तो इस तरह से अगर बनते हैं कुछ भी एक विशेष व्यवस्था से बनते हैं, उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इसमें क्या चीज़ बार बार पुनरावृत्ति हुई है उसको बताइए। तो इसमें क्या क्या हुई है, ईंट जो है इकाई सेल की जगह में क्या है, ये ईंट है, और क्रिस्टल जालक की जगह में क्या है, ये ईंटों से बना दीवार है। इस तरह से है। तो समझ में आ गया होगा क्रिस्टल जालक क्या है। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इकाई सेल क्या है उसको। तो इकाई सेल पढ़ने के लिए देखते हैं यहाँ इकाई सेल के लिए, इकाई सेल, तो इकाई सेल किसे कहेंगे, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जो बहुत छोटी से छोटी समान इकाइयाँ जिसकी त्रिविम में बारंबार मतलब कई बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं, या एकक कोशिका भी कहते हैं। ध्यान में रखना, जैसे कि अभी अभी बताया ना डियर स्टूडेंट कि त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति क्रिस्टल जालक, संपूर्ण क्रिस्टल जालक। एक मान के चलिए ईंट ले लिए और एक ईंट को कई तरह से जोड़ दिए, इस तरह से कई तरह से हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ईंट से बनने वाली दीवार जो है किस तरह बन रहा है, तो ये जो है इसको कहेंगे हम लोग क्रिस्टल जालक कहेंगे। और एक ईंट क्या कहलाएगी, आपकी इकाई सेल कहलाएगी। तो इकाई सेल को बार बार जोड़ने से अगर कोई इस तरह से बनता है या संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, तो वो किसके कारण होता है, इकाई सेल के कारण होता है। इकाई सेल को बार बार जोड़ेंगे तो जो बनेगा उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो ये दीवार है, अब ये दीवार जो है ये आपका कहलाएगा क्रिस्टल जालक। और ये एक ईंट है, एक ईंट बार बार जुड़ा है वहाँ पर, तो उसको हम लोग कहेंगे इकाई सेल। समझ में आया डियर। अब देखते हैं इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल के प्रकार में हम लोग देखेंगे सरल घनी सेल और केंद्रित इकाई सेल। तो सरल घनी सेल पहला है आपका, और दूसरा क्या है, केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है फलक केंद्रित, जिसको FCC बोल सकते हैं, और इसका जो है इंग्लिश नाम वो शॉर्टकट में लिखाया है FCC, और इसका इंग्लिश नाम होता है डियर स्टूडेंट सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका जो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, और FCC का होता है फेस सेंटर्ड, और BCC का होता है बॉडी सेंटर्ड, और इसका EFC का होता है एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो फलक केंद्रित को समझ जाते हैं। सभी कोनों के साथ जालक बिंदु प्रत्येक फलक के बीच में उपस्थित होते हैं। एकदम सरल है, नाम से पता चल रहा है फलक केंद्रित। देखिए हम लोग यहाँ पर एक छोटे से ठोस बना लेते हैं, क्रिस्टली ठोस बना लेते हैं। इस तरह से आप लोग बनाना, और इसमें देखिए सभी कोनों के साथ साथ कोनों में व्यवस्थित कराएंगे। तो कोनों में व्यवस्थित कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये कोना कोना में रखना है। तो सभी कोनों के साथ साथ कहाँ व्यवस्थित होते हैं, तो सभी कोनों के साथ जालक बिंदु प्रत्येक फलक के बीच में उपस्थित होते हैं। तब इसको क्या कहेंगे, फलक केंद्रित। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका मान के चलिए पहला फलक, देखिए कोनों पर तो है, अब प्रत्येक फलक के बीच में है करके बोल रहे हैं, तो फलक चुनेंगे। ये देखिए ये वाला आपका पहला फलक, और इसके बीच में एक लगा देते हैं, और ये रहा आपका दूसरा फलक, इसके बीच में लगा देते हैं, और ये रहा आपका तीसरा फलक, इसके बीच में लगा देते हैं,
और ये रहा आपका चौथा फलक, इसके बीच में लगा देते हैं। और ध्यान देंगे जो बड़े वाले इस तरह से है, ये आपका पांचवा फलक है, इसके केंद्र में लगा देते हैं। और ये आपका जो छोटे वाला आ रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से, ये वाला, इसका केंद्र कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो इस तरह से सभी कोणों के साथ जालक बिंदु प्रत्येक फलक के बीच में उपस्थित होता है। इसको कहते हैं फलक केंद्रित सेल। दूसरा जो है अंत केंद्रित, सभी कोणों के साथ साथ पूरे इकाई सेल के मध्य में भी उपस्थित होता है। तो सभी सेलों के साथ साथ यहाँ भी ऐसे बना लीजिए, छोटे से छोटा सा नन्हा सा बच्चा, अच्छे से समझना, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। अब यहाँ पर जो है सभी 8 कोनों पर तो है, मान के चलिए कोनों में लगा लेते हैं। और कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होते हैं, तो कोनों के साथ साथ ध्यान देंगे, कोनों के साथ साथ पूरे इकाई सेल के मध्य में, ये पूरे इकाई सेल है, अब पूरे इकाई सेल के मध्य में लगा देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, अंतः केंद्रित, BCC। अब देखते हैं अंत केंद्रित EFC। EFC का फुल फॉर्म बताए थे, इन सेंट्रेट सेल। सेल मतलब इकाई या फिर सेल। इस प्रकार के सेल में, इकाई सेल में जालक बिंदु सभी कोनों में तथा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होता है। किन्हीं 2 फलकों के केंद्र के विपरीत फलक, विपरीत समझते हो ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसको विपरीत कहते हैं। यहाँ लगाइए, ये इसमें लगा देते हैं, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसी बनाना। और बनाकर कमेंट में, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऐसे कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। अंत केंद्रित में इस प्रकार के इकाई सेल में जालक बिंदु सभी कोनों में तथा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होता है। देखिए 2 विपरीत फलक, अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये वाले फलक जो है, ये फलक को देखते हैं तो ये विपरीत में आ रहा है, इसका जस्ट विपरीत में आपका ये वाला फलक आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग इसको व्यवस्थित करा सकते हैं, 2 विपरीत फलक के केंद्र पर, 2 विपरीत फलक के केंद्र पर। या फिर इसको आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए आप लोगों को रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है, इतना ध्यान से समझिए, समझना है आप लोगों को, रटना नहीं है। ये इसमें आप लोग लगाना चाहते हो तो इस तरह से लगा सकते हो, इसके फलक वगैरह में। और 2 विपरीत फलक बोल रहे हैं तो आप लोग ये वाले फलक, और इसके जस्ट सामने में आएगा ये वाले फलक। तो कोनों के साथ साथ विपरीत फलक में भी ये जो है पाया जाता है, तब इसको कहते हैं अंत केंद्रित इकाई सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल पे नए हों तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।